आज हम ब्रेस्ट फीडिंग सप्ताह के उपलक्ष्य में ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ हासिल करेंगे। जो भी न्यू मदर्स होती हैं उनके मन में काफ़ी डाउट्स होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग को रिलेटेड। कई मदर्स इनिशियल ही ब्रेस्ट फीडिंग चालू नहीं कर पाती हैं। कई जगह शुरू से ही गाय का दूध या पाउडर दूध चालू कर दिया जाता है। तो इन सब से रिलेटेड जानकारी आज हम हासिल करेंगे। जो न्यू मदर्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट फीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ब्रेस्ट फीडिंग का सही तरीका, ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे, ब्रेस्ट मिल्क के फ़ायदे, ऊपर के दूध को चालू क्यों नहीं करना चाहिए, क्या नुकसान है, और अंत में कैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराना है, क्या तरीका होता है पोजीशनिंग का और अटैचमेंट का। ब्रेस्ट फीडिंग के फ़ायदे क्या होते हैं बच्चे को। ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चे को जो इम्यूनिटी मिलती है वो किसी और दूध में नहीं होती। बहुत सारे इम्यूनिटी फैक्टर्स केवल ब्रेस्ट मिल्क में ही मिलते हैं। जब बच्चा बड़ा होगा तो उसको हार्ट अटैक के चांसेस या कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ जो अपन बोलते हैं उनके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं जिन बच्चों ने ब्रेस्ट फीडिंग ली है। ये भी देखा गया है कि मोटापा भी जो बच्चे ब्रेस्ट फीडिंग लिए हैं उनमें कम पाया गया है। तो एडल्टहुड तो मोटापे से भी बचाता है और इनिशियली तो बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा करता है। इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बनाता है और इमोशनल बॉन्डिंग, जिन मदर्स ने ब्रेस्ट फीडिंग किया है उनकी अपने बच्चे से काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग होती है। ना केवल बच्चों को बल्कि मदर्स को भी काफ़ी फ़ायदे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग कराने से। उनमें से एक है कि माँ का वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ता नहीं है जो मदर्स ब्रेस्ट फीड कराती हैं। 6 महीने तक बच्चा केवल माँ का दूध, कोई पानी नहीं, कोई घुट्टी नहीं, कोई और चीज़ नहीं, बस डॉक्टर्स की सलाह पे दी गई हुई एक विटामिन डी की ड्रॉप आप दे सकते हैं। कई मदर्स की ये भी एक परेशानी होती है कि दूध कम आ रहा है या बच्चा भूखा रह जाता है। तो ये आप कैसे पता लगाएं कि दूध सही में कम आ रहा है कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ है कि जब भी बच्चा फीडिंग करेगा वह आराम से 1-2 घंटे सोएगा। दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि वह दिन में 5-6 बार पेशाब कर रहा है तो अंदाज़तन आप कह सकते हो कि हाँ आपका मिल्क आउटपुट अच्छा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चे का वज़न बढ़ेगा, है ना। अगर वज़न बढ़ रहा है, बच्चा दूध पी रहा है तो मानिए कि सब सही चल रहा है। इसमें एक चीज़ है कि इनिशियली 10 डेज़ तक वज़न घटता ही है, तो वो वज़न ना माने, उसके बाद का वज़न अपन मानेंगे। इसके बाद हम आते हैं कि कैसे पहचानेंगे आप कि बच्चे को भूख लग गई है। इनको हम बोलते हैं फीडिंग क्यूज़। तो फीडिंग क्यूज़ होते हैं कि बच्चा जब दूध पीने के बाद सोया था वो जगेगा, आँख खोलेगा, अपने चेहरे को इधर उधर टर्न करेगा और अपनी उंगलियों को या हथेली को अपने मुंह में ऐसे डालने लगेगा। तो ये होते हैं इनिशियल फीडिंग क्यूज़। बच्चा थोड़ा सा रेस्टलेस भी होगा, कुछ साउंड्स भी निकालेगा, मतलब बच्चा भूखा है। अब यही वो लेवल है जब आपको दूध पिला देना है। अब इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे अगर बच्चा पहुंच गया, रोने लगा भूख के कारण, तो मुश्किल होगा बच्चे को ब्रेस्ट से अटैच करना। तो इनिशियल फीडिंग क्यूज़ को पहचानना ही मदर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। वो पहचाने तो आसानी से ब्रेस्ट फीडिंग वह करा पाएंगे। ब्रेस्ट फीडिंग पे बात चली रही है तो याद रखें कि 6 महीने तक केवल माँ का दूध, कोई गुट्टी नहीं, कोई पानी नहीं। तो 6 महीने के बाद जो फीड अपन चालू करते हैं उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीड्स। तो ब्रेस्ट मिल्क आपका चलता रहता है, साथ में हम खाना ऐड करते जाते हैं। अब हर लेवल पे एक अलग तरीके का खाना ऐड होता है। उसका गाढ़ापन कितना रखना है, कैसा होना चाहिए, क्या खाना चाहिए, ये आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रेस्ट फीडिंग जब कराते समय मदर्स को पोजीशन क्या रखनी है और कैसे सही अटैचमेंट कराना है ब्रेस्ट से। तो उसके लिए पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि कुछ टर्म्स यूज़ करूंगा जिसमें निपल के पास का जो डार्क एरिया होता है उसको हम बोलते हैं एरियोला। बात करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग पोजीशनिंग कैसे बनाना है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट यही है कि मदर रिलैक्स होनी चाहिए, आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में सीटेड होनी चाहिए। जब तक आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में हैं फीडिंग ना चालू करें। फुल कंफर्ट पोजीशन में आए, तकिए लगा लें अगर ज़रूरत है तो, और पूरे आराम से शोल्डर रिलैक्स्ड, आर्म रिलैक्स पोजीशन में बैठें। उसके बाद आप बच्चे को लेंगे। बच्चे को याद रखेंगे कि एक स्ट्रेट लाइन में बच्चा रहे, उसकी गर्दन इधर या इधर मुड़ी ना हो, आपके हाथ में स्ट्रेट लाइन पे सपोर्टेड बच्चा आ जाए।
उसके बाद आप बेबी को अपने शरीर की साइड टर्न करेंगे, नोज़ बेबी की अराउंड आपके निपल पोजीशन पे आ जाए। एक चीज़ इसमें याद रखेंगे कि आप बेबी के सिर को पीछे से बहुत ज़्यादा नहीं पकड़ सकते, क्योंकि जब बेबी दूध पिएगा तो वो मूवमेंट करेगा निपल को एडजस्ट करने के लिए, और अगर आपने पीछे से सिर पकड़ रखा है तो वो मूवमेंट थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं। तो आप सपोर्ट करेंगे पर पीछे से सिर को होल्ड नहीं करें। इसके बाद अपर लिप को निपल से रब करेंगे, जिससे बेबी अपना मुंह खोलेगा और ब्रेस्ट फीडिंग चालू करे। अब ये हो गया कि ब्रेस्ट फीडिंग में हम पोजीशनिंग क्या करें। अब हम आते हैं सही अटैचमेंट, मतलब बेबी ने सही पकड़ा है ब्रेस्ट फीडिंग एरिया को, एरियोला और निपल एरिया को, वो सही है कि नहीं ये कैसे जानेंगे। तो इसके लिए 3-4 मार्कर हैं। पहला कि आप बेबी की जो चिन है वो ब्रेस्ट से टच होने लगे। दूसरा, बेबी का जो माउथ है वो बहुत वाइड खुला हो, इतना खुला हो कि नीचे का पूरा एरियोला एरिया जो ब्लैक एरिया है वो ढक गया हो, ऊपर थोड़ा सा विजिबल हो। तो ये एक अटैचमेंट का अच्छा साइन माना जाता है। इसके बाद अटैचमेंट का एक और साइन होता है कि जब बेबी सक करे तो उसके गाल फूलने चाहिए, तो अच्छे से फूलेंगे गाल अगर बेबी ने सही से अटैच किया है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं अटैचमेंट के, और बाकी मैंने नीचे लिंक दे रखा है जिसको आप हमेशा देख सकते हैं वीडियोस की कैसे अटैच करना है, कैसे पोजीशन करना है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।